गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे 4 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 3 एवरी ईयर टू अप्रिशिएट इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। तो इसका आंसर है स्काई स्क्रैपर्स डे। सो आज सितंबर 3 को स्काई स्क्रैपर डे के हिसाब से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये बेसिकली टॉल बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, बहुत जैसे आपकी बुर्ज खलीफा, तो कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। तो वो जो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग है बनती है टॉप इंजीनियरिंग से, तो उस इंजीनियरिंग को सेलिब्रेट करने के लिए आज स्काई स्क्रैपर डे सेलिब्रेट होता है सितंबर 3 को। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, India's first digital nomad village was established in which state? तो पहला जो डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम। सो पहले तो जानते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कि नोमैड विलेज है क्या। नोमैड विलेज एक ऐसा गांव है, ऐसे विलेज है जहाँ पे बेसिकली वो डिजिटली इक्विप्ड विलेज है। लोग काम करने के लिए, मान लीजिए कोई जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है, तो ऐसे कोई अगर वहां पे रेंट पे लेके काम कर सकता है, बाहर कहीं जाके तो काम कर सकता है। बाहर से कोई उस गांव में रह के कुछ दिन, जैसे मान लीजिए मुझे वहां पे 2 महीने 3 महीने 5 महीने रह के कुछ काम करना है, तो वहां मैं काम कर सकता हूँ। और क्यों ये स्पेशल है? ये एक सिनेटिक ब्यूटी प्लेस है सिक्किम में। वो याकटेन करके एक गांव है सिक्किम में। इस गांव को ये सिक्किम गवर्नमेंट ने डिजिटल नोमैड विलेज डिक्लेयर किया है। और डिजिटल नोमैड विलेज इज ए प्लेस डिजाइन्ड टू अट्रैक्ट रिमोट वर्कर्स, जो रिमोट से काम करते हैं, जैसे ऑफिस नहीं जाना है, उसके लैपटॉप लेके उस काम कर कहीं भी काम कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये गांव डिजाइन किया गया है। पीपल हु वर्क ऑनलाइन एंड कैन लीव एनीवेयर, दे कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, दे कैन लीव एनीवेयर, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो उन ये क्या ऑफर करता है? दिस विलेज ऑफर हाई स्पीड इंटरनेट, कंफर्टेबल वर्क स्पेस, सनिक एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, सुटेबल फॉर लिविंग ऑप्शंस ये देते हैं इस विलेज से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, who assumed charges as Air Officer in Charge Maintenance AOM at Indian Air Force Headquarters on September 1, 2025? इसका आंसर रहेगा संजीव घुराटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which bank was penalized 44.7 lakh by RBI for statutory and regulatory compliance deficiency? कौन सी ऐसी बैंक है जो उसकी जो रेगुलेटरी है उसको फॉलो नहीं करने की वजह से उसको पेनलाइज कर दिया गया 44.7 लाख? इसके आंसर रहेगा ऑप्शन बी बंधन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन एट ओपन एआई? ओपन एआई में इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन के लिए कौन किसको हेड ऑफ एजुकेशन के हिसाब से अपॉइंट किया गया है? उसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए राघव गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 6, which city will host the AI Action Summit 2025? इसका आंसर रहेगा पेरिस। पेरिस में AI Action Summit 2025 होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पीपल वेर ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025? 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड जो है कितने लोगों को मिला था? इसके आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच स्टेट विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर बी बिल्ट? इन व्हिच स्टेट, कौन सी राज्य में, भारत की कौन से राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर बनने जा रहा है? उसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो? इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, उसकी डायरेक्टर कौन, किसको अपॉइंट किया गया है? उसका आंसर रहेगा ऑप्शन है एम मोहन।
Question number 10. What notable cultural symbol was presented to PM Narendra Modi during his Japan visit? जापान विजिट के टाइम पे नरेंद्र मोदी को कौन सा एक सिंबल, कल्चरल सिंबल जापान की उसको भेंट किया गया था? इसका आंसर रहेगा दारुमा डॉल। एक डॉल है, आपने तो देखा होगा, नरेंद्र मोदी को उसको गिफ्ट दिया गया था, तो उसका नाम है दारुमा डॉल। Question number 11. Who inaugurated the PM Vishwakarma Yojana ahead of its launch on Vishwakarma Jayanti? विश्वकर्मा पूजा जो आने वाली है उसमें उसकी उस टाइम में उसी दिन एक योजना लॉन्च होगा, उसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसको लॉन्च कौन करेगा? ये नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी। How many teachers were selected for the National Teachers Award 2025? 2025 में कितने टीचर को नेशनल अवार्ड, टीचर्स अवार्ड मिलने जा रहा है? उसका आंसर रहेगा 45 टीचर्स को। Which Australian cricketer announced retirement from T20 cricket today? T20 क्रिकेट से कौन सी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी का रिटायरमेंट ले लिया आज? उसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माइकल स्टार्क। Question number 14. What is the name of India's first indigenous developed 32-bit microprocessor launched today? So इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, विक्रम 3201। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है, ये इंडिया ही डेवलप किया है उसको, तो ये इसका आंसर रहेगा विक्रम 3201। Which asteroid safely flew past Earth today? ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि कौन सी एस्टेरॉइड, उसका नाम क्या है जो कि अर्थ में टकराई नहीं है, वो सेफली फ्लू पास्ट अर्थ टुडे। धरती जो अर्थ है हमारा, अर्थ की साइड से वो चला गया फ्लू करके। उसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उसका नाम है QD8 2025। QD8 उसका नाम है, QD8 2025। तो गाइज आज के लिए ये 15 क्वेश्चन था। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।